नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम सामान्य हिंदी कवर करने वाले हैं फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, जहाँ पर सामान्य हिंदी का पेपर आता है। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का पेपर हो गया, या फिर एक यूपी पीसीएल का भी एग्ज़ाम आता है और अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पर सामान्य हिंदी का पेपर आता है। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास 1 है और इस क्लास 1 का टॉपिक हमने लिया है रस। ठीक है, तो हम रस से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रस, छंद और अलंकार का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम अपने दिमाग में इस बात को ध्यान में रखते हुए रस, छंद और अलंकार को पढ़ने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम शुरुआत करते हैं, इसकी रस से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले रस क्या है उसके बारे में जानने से पहले कुछ तथ्य हैं जो एग्ज़ाम्स में हमसे एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं कि जैसे भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं, तो रसों की संख्या 8 बताई है। इस तरीके से डायरेक्टली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े से ही हैं फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम डायरेक्टली रस पर पूरी तरीके से जंप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी जिसको पढ़कर सुनकर रस की अनुभूति हो वो हमारा रस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा रस है और रस को कहा गया है काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व। काव्य या कविता को आत्मा मतलब काव्य की जो आत्मा ही बताया गया है रस को, क्योंकि अगर उसमें रस नहीं है, अगर मतलब आप कुछ मान लो जैसे रस होते हैं श्रृंगार रस या फिर वीर रस या फिर शांत रस, अगर उनमें इस तरीका का कोई भी रस नहीं है तो वो नीरस लगेगा। ठीक है ना, तो उसमें जैसे भोजन में अगर नमक मिर्च ना डालो तो स्वाद नहीं आएगा, उसी तरीके से काव्य या कविता में अगर रस ना हो तो वो भी पढ़ने या सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, वो नीरस हो जाते हैं। ठीक है, तो रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व कहा गया। इसका वर्णन ये भरत मुनि से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भरत मुनि, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो वर्णन है, रस का जो वर्णन है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ, ये भरत मुनि और इनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र, ये आपको दोनों याद रखने हैं कि रसों का वर्णन भरत मुनि ने कहाँ पर किया, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना गया? आपसे प्रवर्तक पूछे, प्रवर्तक का मतलब जिसने इसके बारे में सबसे पहले बताया है। ठीक है, तो रस संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो भरत मुनि है, ये भी पूछा जाता है। रस सूत्र इन्होंने दिया था, भरत मुनि ने, ये भरत मुनि के ने ही दिया है रस सूत्र। ये इन्होंने क्या कहा? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, रस निष्पत्ति, यानी कि रस का जन्म देखो कैसे होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। ठीक है, इनसे रस की निष्पत्ति होती है, रस का जन्म होता है। ये सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। ठीक है, और रस की महिमा का और वर्णन करने के लिए जो हमारे विश्वनाथ जी थे, आचार्य विश्वनाथ जी, लिखिए आप इनको, यहाँ पे भी आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि और आचार्य विश्वनाथ जी। ठीक है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्वनाथ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ऐसे पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, मुझे एग्ज़ाम का नाम ध्यान अभी नहीं आ रहा है। तो साहित्य दर्पण इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ, इन्होंने उसमें रस की महिमा को वर्णित करते हुए कहा, वाक्य रसात्मकम काव्यम, वही काव्य है
वही वाक्य काव्य है जिसमें रस है। ठीक है, तो अब भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई वो बताई 8। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है, 9। वो 9वां रस कौन सा था? ठीक है, इसके अलावा क्या और भी रस हैं, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब देखो, आपने पहले के तथ्यों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, आपका जवाब उत्तर में क्या होगा? 8। अगर आपसे पूछ लिया जाए काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य, काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य का नाम क्या है, तो भी आपका उत्तर होगा भरत मुनि। ठीक है, अब आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वीडियो का पेपर हो, यूपी पीसीएल हो, यूपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, अदर जितनी भी एग्जाम्स, मतलब इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमारे पास श्रृंगार रस है तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। करुण रस का स्थायी भाव होगा हमारे पास शोक। वीर रस का हमारे पास स्थायी भाव होगा उत्साह। रौद्र रस का हमारे पास होगा रौद्र क्रोध। याद रखना, कई बार छोटी से छोटी चीज़ें भी एग्जाम्स में, जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, अरे कई बार ऐसा हो जाता है कि ये भी याद नहीं आते, तो रौद्र क्रोध ऐसे याद रख लेना। ठीक है, भयानक का हो गया स्थायी भाव भय। विभत्स का हो गया जुगुप्सा या फिर घृणा। ठीक है, अद्भुत रस का हमारे पास स्थायी भाव हो गया विस्मय। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव हमारे पास हो गया निर्वेद। लेकिन अभी हमने भरत मुनि के अनुसार ये थे। शांत रस की खोज अगर आपसे पूछी जाए किसने की? उद्भट ने की। अगर आपसे पूछा जाएगा शांत रस की खोज किसने की है, तो उद्भट ने की है। और इसका अगर आपसे स्थायी भाव पूछ लिया जाएगा तो आपका उत्तर होगा निर्वेद। ठीक है, अब हम देखते हैं रस से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सामान्य तौर पर अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि रसराज या रसपति किसको माना गया है, तो आपका उत्तर होगा श्रृंगार रस। ठीक है, ये उत्तर। ठीक है, या आपसे एक सेकेंड, या तो ऐसे पूछ ले या फिर ये पूछ ले, आचार्य भोज के अनुसार रसराज या रसपति कौन है? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। आपसे आचार्य भोज के अनुसार पूछे या आपको सिर्फ इतना लिख के दे कि रसराज या रसपति कौन है, तो आपका उत्तर होगा श्रृंगार रस। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा भवभूति के अनुसार रसराज कौन है, तब आपका उत्तर होगा करुण रस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप, ये परीक्षा में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, अपने आप से नहीं बता रही हूँ मैं, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे कि भवभूति के अनुसार रसराज किसको कहा गया है? करुण रस को कहा गया है। ठीक है, अब देखो, अभी हम आगे की कक्षाओं में हिंदी साहित्य का काल भी पढ़ेंगे, मतलब उसका विकास कैसे हुआ, तब हम काल पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम ये देखेंगे कि आदिकाल हिंदी साहित्य के विकास काल में जब आएगा, जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो उसमें हमसे देखो प्रधान रस पूछा जाएगा। मतलब आदिकाल में हमारे पास क्या था? श्रृंगार रस और वीर रस दोनों मौजूद थे। लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा गया, ये परीक्षा का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदिकाल का जो प्रधान रस है वो कौन सा माना गया। अब उस समय श्रृंगार और वो दोनों, श्रृंगार और वीर रस दोनों ही थे, लेकिन अगर प्रधान कहा जाएगा तो वो उसका उत्तर वीर रस होगा। ठीक है, वीर रस। अब देखो, अगर आपसे रसों की संख्या पूछी जाए तो हो गए 9।
अगर आपसे स्थायी भावों की संख्या पूछी जाए तो भी नो। जितने रस उतने ही स्थायी भाव, जितने रस उतने ही स्थायी भाव। 8 रस भरत मुनि के अनुसार तो 8 स्थायी भाव थे। ठीक है, अब हमारे जो मान्य हैं, जो अभी अब हम वर्तमान में प्रचलित हैं और जिन्हें हम मानते हैं कि रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा परीक्षा में उत्तर होगा 9 और रस के स्थायी भावों की संख्या भी 9। अब बाद में 2 रस और आए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी जी, और ध्यान रखना वैसे वात्सल्य और वैसे विश्वनाथ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक कौन है तो आपका उत्तर होगा विश्वनाथ जी। अब हमारे पास जो रसों की संख्या हो गई वो हो गई 11। रसों की संख्या हमारे पास 11 हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो वात्सल्य, ये वात्सल्य और ये भक्ति रस, ये एक्चुअल में श्रृंगार रस के अंदर ही जाते हैं। ये एक्चुअल में श्रृंगार रस के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, अब रसों की संख्या, जो रसों की संख्या अब हमारे पास पूछी जाएगी, जो हमारे पास अभी वर्तमान में भी है, तो आपको उत्तर 9 ही टिक करना होगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब परीक्षा में अगर हमसे पूछा जाता है कि रस के अंग कितने हैं तो हमारा जवाब होगा 4। हमसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि रस के अवयव कितने हैं तो भी हमारा जवाब होगा 4। यानी कि रस के अंग पूछे जाएं या अवयव पूछे जाएं, जवाब होगा 4। अब ये कौन से अंग या अवयव हैं? स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। ठीक है, व्यभिचारी। तो ये हमारे पास रस के 4 अंग या अवयव है। अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं स्थायी भाव क्या होते हैं। देखो, स्थायी भाव क्या होते हैं। अच्छा, पहले एक बात बताओ, जैसे इनबिल्ट ऐप्स आते हैं ना मोबाइल के अंदर, चाहे वो आईफोन का हो या वीवो का हो या ओप्पो का हो, तो हर कंपनी अपने अलग इनबिल्ट ऐप्स मोबाइल में डाल के बेचती है। ऐसे ही इंसान के अंदर भगवान ने स्थायी भाव उसके अंदर डाल के भेजे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं स्थायी भाव हमारे पास कितने हैं। अगर हम देखें, हमारे पास 9 रस मान्य थे, अभी बताया था आपको। तो इन 9 ही रस के अनुसार उन स्थायी भावों की संख्या भी कितनी हो गई? स्थायी भावों की संख्या भी कितनी हो गई? 9। ठीक है, तो वो जो हमारे पास स्थायी भाव हैं, अब वो देखते हैं। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन के तौर पर आप इसको दोबारा देख लो। ठीक है, श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह। ठीक है, वीर रस का उत्साह। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध। ठीक है, रति हो गया, हास हो गया, शोक हो गया, उत्साह हो गया, क्रोध हो गया, और भयानक रस का भय, विभत्स से जुगुप्सा और घृणा। ठीक है, अद्भुत रस से विस्मय या फिर आश्चर्य। ठीक है, और शोक से निर्वेद। तो आप इन स्थायी भाव को ऐसे ही लिखे कि 9 रस मान्य है तो स्थायी भाव 9 हुए। तो हमारे पास इन 9 स्थायी भावों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। फिर इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं विभाव पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, कर लिया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए
हम स्थायी भाव पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा देखेंगे विभाव। ठीक है, विभाव क्या होते हैं? पहले आप ये देखो कारण। ठीक है, कारण, या हम ये कह सकते हैं स्थायी भावों को उत्पन्न करने वाले भाव। स्थायी भावों को उत्पन्न करने वाले भाव। ठीक है, ये स्थायी भावों को उत्पन्न करते हैं। अब विभाव हमारे पास दो होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। ठीक है, आलंबन भी हमारे पास दो हैं, आश्रय आलंबन और दूसरा विषय आलंबन। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, पहले अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सभी ने बाहुबली मूवी तो देखी ही होगी, आपको उसका एक सीन भी याद होगा, वो वाला जब अनुष्का तलवार चला रही थी और एक सफ़ेद सी चादर थी, है ना, एक सफ़ेद चादर थी ना, और वो तलवार चला रही थी तो वो ऐसे कटती हुई जाती है। फिर प्रभास उस समय उसको देख रहा होता है, तो पहले उसकी बिंदी दिखाते हैं, काजल दिखाते हैं, तो वो वाला सीन तो सबको याद होगा बाहुबली मूवी का। तो इसी एग्जाम्पल से, हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी पहले इन सबको समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से सुनना। देखो, अनुष्का को तलवार चलाते देख अच्छा एक चीज़ और, एक सेकेंड, एक चीज़ और, जंगल में अनुष्का को तलवार चलाते देख प्रभास के हृदय में रति का भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, मैं जिन जिन वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखो, जंगल में, ठीक है, देखा किसको था? अनुष्का को, क्या करते हुए? तलवार चलाते हुए। ठीक है, प्रभास ने देखा था, ठीक है, प्रभास के हृदय में जगह था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति जगह था। अब ध्यान से देखो, जंगल में ये एक, हम इसे कह सकते हैं एक परिस्थिति, ठीक है, एक जगह हो गई। ठीक है, अनुष्का को देखा था, प्रभास ने देखा था। अनुष्का को देखने के बाद ये हमारा विषय आलंबन। ठीक है, प्रभास के हृदय में और रति का भाव, रति स्थायी भाव। ठीक, प्रभास के हृदय में आश्रय आलंबन। अभी इसे हटा देती हूँ, इतना देखो, पहले इजी समझने के लिए, इजी तरीके से पहले आप एक बार इतना देखो। देखो, अब हमारे पास ये एक उदाहरण लिया है मैंने, ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस एक बार देखो। विभाव, कारण स्थायी भावों को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, स्थायी भावों को उत्पन्न करने के लिए जो हमें कारण चाहिए, मान लो कोई अच्छा डांसर है, डांस करने के लिए उसे एक मंच चाहिए होगा, मंच पर जाने के लिए भी उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उस टाइम पर जो भाव जागृत होंगे
वो हो गए विभाव, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर जगह, ठीक है, जहाँ पर वो चीज़ होगी वो भी विभाव के अंदर आएगा, ठीक है। सॉरी। तो अब हम लोग देखते हैं, ये देखा था हमने, जंगल में अनुष्का को तलवार चलाते देख प्रभास के हृदय में रति का भाव उत्पन्न होता है। अब आलंबन क्या था और उद्दीपन क्या है? देखो उद्दीपन समझ लो पहले। उद्दीपन क्या होता है? जिस वस्तु या परिस्थिति के कारण वो भाव जागृत हो, जिस वस्तु या परिस्थितियों के कारण भाव जागृत हो, उद्दीपन विभाव। आलंबन के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो, एक आश्रय एक विषय। एक जिसके हृदय में भाव जगे, इसे यहीं से देखो, दो पक्ष हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जगे, ठीक है, आश्रय आलंबन। विषय आलंबन जिसके कारण ये भाव जगे, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, ठीक है, ये दो पक्ष। तो आलंबन जिसके हृदय में वो जगे, इसका नाम आश्रय ही इसलिए क्योंकि स्थायी भाव ने किसका आश्रय लिया है? किसका आश्रय लिया है? किसी व्यक्ति का, ठीक है। अब आलंबन, एक चीज ध्यान रखना, ये सजीव के अंदर होगा, ठीक है। उद्दीपन किसी वस्तु या परिस्थिति के कारण होगा, ठीक है। अब ये देखो, जो हमारा एग्जाम्पल था जंगल में, ये हमारी एक परिस्थिति हो गई या एक जगह हो गई, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं उद्दीपन विभाव। एक ही उदाहरण के अंदर हम सारे देख लेंगे अभी। उद्दीपन विभाव, ठीक है। अनुष्का को देखा था, तो विषय आलंबन। देखा किसने था? प्रभास ने देखा था, और प्रभास के हृदय में वो भाव जागृत हुआ था, तो आश्रय आलंबन। क्योंकि स्थायी भाव ने, स्थायी भाव था रति, इस रति ने किसके हृदय में मतलब आश्रय लिया? प्रभास के हृदय में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो हमने इस एग्जाम्पल में आश्रय आलंबन भी देख लिया, विषय आलंबन भी देख लिया, ठीक है, स्थायी भाव रति को भी देख लिया, और उद्दीपन भी हो गया। अब ये था सिर्फ इसको समझने के लिए। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या भाषा इसमें हमारी होनी चाहिए वो हम अभी देखेंगे। आप पहले बस इसको समझ लो एक बार और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब देखो, परीक्षा की दृष्टि से हमें किस तरीके से, किस लैंग्वेज का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम विभाव समझ बहुत अच्छे से चुके हैं, हम जिंदगी में उसको कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो अब हमारे पास विभाव कारण हम पढ़ चुके हैं। कारण है विभाव जो स्थायी भावों को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इसमें आलंबन और उद्दीपन हमारे पास दो थे, आलंबन और उद्दीपन दो हैं। उद्दीपन में हमारे पास क्या था? वस्तु या परिस्थितियों के कारण। अब वस्तु या परिस्थिति हमारे पास कौन सी हो सकती है? एकांत स्थल हो सकता है, कोयल का बोलना हो सकता है, कोई रमणीक उद्यान हो सकता है, या फिर नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं हो सकती हैं, ठीक है। नायक और नायिका की चांदनी रात हो सकती है, या फिर जैसे जम्मू कश्मीर की वादियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उद्दीपन विभाग के अंदर आता है। अब आप आओ आलंबन विभाग के अंदर। आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, विषय आलंबन जिसके कारण वो स्थायी भाव जगे, ठीक है। उदाहरण, राम ने सीता को देखा और रति का भाव जागृत होता है, तो राम सीता, लेकिन राम के हृदय में वो जागृत हुआ है, राम के हृदय में, और सीता को उन्होंने देखा है, सीता को देखने पर, तो सीता विषय आलंबन, ठीक है। राम आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो,
फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रस के अंग में, अवयव में स्थायी भाव और विभाव पढ़ चुके हैं। रस के तीसरे अंग अनुभाव की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुभाव, अनु का मतलब होता है पीछे, यानी कि जो विभाव के बाद आएंगे वो अनुभाव है। ठीक है, ये क्या है? विभाव के बाद आ रहे हैं, तो इन्हें हमने अनुभाव कहा। अनुभाव का मतलब ये भी है कार्य का होना। ठीक है, अब स्थायी भाव तो भगवान ने इनबिल्ट करके भेज दिए, उसके बाद कारण मिला, विभाव हो गया, फिर उसके बाद अब इंसान के शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जब भाव और स्थायी भाव और विभाव मिलेंगे, उसके बाद अनुभाव कार्य का होना पाया जाएगा। कैसे? अब देखो, अगर अनुभावों की संख्या पूछी जाए आपसे परीक्षा में तो ये है 4। 4 कौन कौन से? सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। आहार्य यानी वेशभूषा से प्रकट होंगे, कायिक यानी शारीरिक, शरीर में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, शरीर में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, देखने को मिलेंगे। वाचिक, जो वाणी से प्रकट होंगे। ठीक है, और सात्विक के लिए आप यहाँ लिखो। ठीक है, ये स्वतः प्रकट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बारे में ये लिखो, व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है इन पर, ये अपने आप ही होंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नियंत्रण इन पे तो नहीं है, लेकिन इन पे है। ठीक है, इन पे व्यक्ति का नियंत्रण है। ठीक है, कायिक। चलिए, अब जैसे ये अपने आप प्रकट हो रहे हैं, इन्हें अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्यक्ति का नियंत्रण कैसे है? देखो, मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो ये हमारा कायिक हो गया। ठीक है, सात्विक, स्वतः प्रकट हो रहे हैं। किसी को पसीना आ रहा है एकदम से, कोई कैसे अपने आप रोक सकता है? ठीक है, किसी को कंपन हो रही है एकदम से, वो कैसे रोकेगा? ठीक है, किसी का रंग उड़ गया, कोई जान पूछ के तो अपना रंग उड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 4, सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 8। ध्यान रखना है, स्वतः प्रकट होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है स्तंभ। स्तंभ का क्या मतलब है? शरीर की गति का रुक जाना। ठीक है, कंपन का क्या मतलब है? कांपना, शरीर का कांपना। ठीक है, वैवर्ण्य या फिर इसे विवरणता भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रंग उड़ना, रंग उड़ जाना। ठीक है, फिर आता है स्वरभंग। स्वरभंग क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बोलना निकलना, या फिर अटक अटक कर बोलना। ठीक है, अश्रु में क्या आता है? आंसू आते हैं, आंसुओं का आना। प्रलय यानी कि निश्चेष्टता हम इसको कहते हैं, या इसे ये भी कहा जाता है जब इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। ठीक है, स्वेद यानी कि पसीना आना। ठीक है, रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसमें होता क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे प्रियतम को सामने पा, कामनी न जा सकी न ठहर सकी, शरीर की गति रुक गई, समझ ही नहीं आया, है ना। तो स्तंभ ये भय की वजह से भी हो सकता है,
लज्जा की वजह से भी हो सकता है, हर्ष की वजह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्तंभ, सात्विक अनुभाव के अंदर ही है। कंपन यानी कि कांपना, भय की वजह से भी हो सकता है, लज्जा की वजह से भी हो सकता है, कई बार क्रोध में भी इंसान कांपने लगता है। फिर आता है वैवण्य या विवणता यानी कि रंग उड़ जाना, मान लो जैसे शेर को देखा एकदम से रंग उड़ गया। फिर ठीक है, फिर आता है स्वरभंग होना, बोलना निकलना, जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है कि जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं उस वक्त वो कई बार भय इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको समझ नहीं आता, वो अटक अटक कर बोलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बोल ही नहीं निकलता। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भय के समय हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है मतलब भय के कारण या फिर क्रोध में भी ऐसा होता है। ठीक है, फिर आता है अश्रु, आंसू आना। अब अश्रु आंसू आना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल मान लो किसी को पछतावा हो, दुख हो तभी अश्रु आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रति यानी जब प्रसन्नता हो, कई बार ऐसा होता है खुशी में भी आंसू निकलते हैं। ठीक है, प्रलय यानी निश्चेष्टता या फिर इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, यानी कि भय की वजह से भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है हर्ष के समय भी इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। नहीं, हर्ष के समय नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है स्वेद, पसीना आना। अब पसीना, जैसे ये शेर वाला एग्जाम्पल दिया था कि शेर को देखा और एकदम समझ ही नहीं आया, एकदम से पसीना आने लगा बिल्कुल। ठीक है, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, काम या फिर भय, काम की वजह से या फिर हर्ष की वजह से एकदम से रोंगटे खड़े हो जाना सब। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सात्विक अनुभाव। ठीक है, अब आप एक बार इनको नोट कर लो, फिर हम रस के अंग में चौथे अवयव की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब रस के चौथे अंग और अवयव की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। अब संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इन्हें आने जाने वाले भाव कहा जाता है, मतलब ये ठहरते नहीं हैं। और परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया जाए जो भाव ठहर नहीं रहे या आने जाने वाले भाव रुकते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव, आपका उत्तर होगा। संचारी भाव पर ये क्वेश्चन बहुत आया है कि संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है। ऐसे ही पूछा जाता है परीक्षा में कि संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। अब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जो संचारी और व्यभिचारी भाव हैं, आप इनको एक बार देख लो, एक बार नहीं 3 से 4 बार आप देख लो, रटने की जरूरत नहीं है, बस इनको अच्छे से देख लो, ताकि अगर आपको मान लो 3 संचारी भाव, 1 अनुभाव डाल दिया और कहा आपसे अनुभाव छाटो, या फिर 3 अनुभाव डाल दिए, 1 संचारी बोला कि अनुभाव छाटो, कौन सा है, तो इस तरीके से आपको याद, मतलब एक बार देखोगे तो आंसर टिक कर पाओगे फिर। ठीक है, तो आप इनको देखो, हर्ष, विषाद, त्रास मतलब भय या व्यग्रता, फिर लज्जा या ब्रीड़ा, ग्लानि, फिर चिंता, शंका, असूया। असूया का मतलब होता है दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, मतलब आप, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे की खुशी नहीं देख पाते, जैसे उनके लिए कहा गया। अमर्ष मतलब कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने किसी का अपमान किया, लेकिन इसे ऐसे ही समझो, देखो दूसरे का आप अपकार नहीं कर पाए, किसी ने आपका अपमान किया लेकिन आप उसको प्रत्युत्तर नहीं कर पाए, आप उसको जवाब दे नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो दुख उत्पन्न होगा, आप घर पर आके बैठे हो परेशान हो गए। ठीक है, फिर आता है मोह, फिर आता है गर्व, फिर उत्सुकता, चपलता, उग्रता, जड़ता, आवेग, दीनता, निर्वेद। अब देखो निर्वेद क्या होता है, अपने आप को कोसना। ठीक है, धृति, चित्त की चंचलता का अभाव कहलाता है धृति। ठीक है, फिर आता है मति, विबोध यानी चैतन्य लाभ, फिर आता है वितर्क यानी तर्क के विपरीत में जब आप तर्क देते हो, तो इसे हम वाद विवाद में भी कह सकते हैं। श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता। अवहितता का अर्थ होता है हर्ष आदि भावों को छिपाना, हर्ष आदि भावों को छिपाना। ठीक है, अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा, व्याधि का मतलब रोग, फिर आता है 33 पे मरण। आप एक बार इनको देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से परीक्षा में और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्स बेस्ड हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि तथ्यों से क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं।
जैसे स्थायी भावों की संख्या कितनी है, संचारी व विचारी भावों की संख्या कितनी है, अनुभाव कितने हैं, उसमें भी सात्विक अनुभाव कितने हैं, रस सूत्र किसने दिया, शांत रस की खोज किसने की, ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब और प्रश्न कैसे आते हैं कि हमें छंद या दोहा दे दिया जाता है और उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप इसमें बताइए कौन सा रस है, या फिर ऐसे और पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है। तो रस या छंद या दोहा दे करके इनमें हमसे पूछा जाएगा रस कौन सा है। तो अब हम वही देखेंगे। अब हम पहला उदाहरण देखते हैं, क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरे पति सोई। अब ये मीरा जी कहती हैं। अब हमें ऑप्शन कैसे फाइंड आउट करना है हम वो देखेंगे। ये रस और स्थायी भाव हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या इसे पढ़ने के बाद आपको शांत रस की अनुभूति हुई? नहीं। विभत्स घृणा? बिल्कुल भी नहीं। भय तो बिल्कुल ही नहीं है। विस्मय और आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। क्रोध की अनुभूति? कोई मतलब ही नहीं बनता। उत्साह? नहीं। शोक? नहीं। हंसने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। एक ही बचा, श्रृंगार रस, ठीक है। तो ये हमारे से अगर पूछेगा श्रृंगार रस है इसमें, और स्थायी भाव पूछेगा तो रत्न। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, श्रृंगार रस भी दो तरीके के हैं। एक आता है संयोग, दूसरा आता है वियोग। वियोग को विप्रलंब श्रृंगार भी बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखो उदाहरण, दर्द की मारी वन वन डोलू, दर्द आया, वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद सावलिया हुई। अब यहाँ से यहाँ तक तो कोई नहीं है, लेकिन श्रृंगार है, और श्रृंगार में भी कौन सा है? वियोग, ठीक है, वियोग श्रृंगार। फिर देखो, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। ये वो प्रसंग है जब राम और सीता जी एक दूसरे को उद्यान में देखते हैं, और जैसे जैसे सीता जी रघुबीर जी राम जी की छवि को देखती हैं, वैसे वैसे उनका प्रेम कम नहीं होता और बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार। फिर देखो, शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विमावे। अब ये प्रसंग ये है कि शिवजी जी के विवाह का प्रसंग बताया गया है कि उनके शीश पर गंगा हंस रही है, भुजाओं में सर्प हंस रहे हैं। लेकिन वो हंस क्यों रहे हैं? वो हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि शिवजी जी ने कपड़ों में पहना क्या? कान में, और कानों में क्या डाला? बिच्छू। हाथों में क्या डाल लिए हैं? सर्प। शेर की खाल लपेट के चले जाते हैं पार्वती माता से विवाह करने। तो मतलब, और हंसने का आ रहा है तो वैसे डायरेक्ट देख के हास्य रस और स्थायी भाव हास, ठीक है। फिर देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब देखो, ये वो प्रसंग है जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। उनकी दशा देखकर वो एक तो करुणा निधि हैं और आंखों से उनके आंसू झरझर झरने लगते हैं, ठीक है। पानी की परात थी, उन्होंने छुआ भी नहीं उसको, और उनकी दशा देख करके उनकी आंखों के जल से ही उन्होंने उनके चरण धो दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रस है? करुण रस। और स्थायी भाव पूछा जाएगा तो शोक। फिर देखो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखकर पढ़कर ही बहुत आसानी से समझ में आ गया वीर रस। वीर तुम बड़े चलो, यहाँ तो नाम ही वीर आ रहा है, तो वीर रस ध्यान रखना है। वीर रस के भी हमारे पास 4 भेद हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। ये यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इन चारों नामों के साथ, ठीक है। और बाकी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम्स में तो डायरेक्ट वीर रस पूछा गया है, या एक आध बार शायद पूछा गया है इनमें से, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब देखो, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन, दियो दसमाथ, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच ही दीन रघुनाथ। अब देखो, जो संपत्ति शिवजी जी ने रावण को 10 माथे 10 सिर काटने पर दी थी, वही संपदा श्री रघुनाथ जी ने किसको? विभीषण को दे दी, ठीक है, बिना सकुचाए। तो ये हमारे पास कौन सा? दीन ही दे दी,
ठीक है, तो ये हमारे पास पहली बात तो वीर रस, और वीर रस का भी कौन सा भेद, दानवीर। ठीक है, फिर देखो पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नारायण, त्यों पदमा कर लात लगे पर विप्रहु के पग चौगुन चायन, को अस दीन दयाल भयो है। अब देखो दीन दयाल, दीन दयाल तो दया करी है, दयावीर, वीर रस। ठीक है, वैसे डायरेक्टली सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, वीर रस। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर इसके बाद जो बचे हुए उदाहरण हैं फिर हम वो भी करते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लो एक बार अपनी कॉपी में। चलो अब हम बचे हुए उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सुनहो राम जी ही शिव धनुष तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब हुआ क्या था, जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया था तो जो परशुराम जी हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने राम जी से कहा जिसने भी मेरा धनुष तोड़ा होगा वो मेरा शत्रु होगा। ठीक है, तो शत्रु, ये क्रोध हुआ था उन्हें, तब उन्होंने उनको क्या कहा, जिसने धनुष तोड़ा है वो शत्रु होगा मेरा। तो यहाँ पे कौन सा है, रौद्र रस, और अगर स्थायी भाव पूछे तो क्रोध। आप देखो विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। तो यहाँ पे कौन सा रस है, भयानक रस। जब राम जी सीता माता की खोज में थे तब वो समुद्र को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें पार लंघवा दो, तब उन्होंने कहा, अब वो 3 दिन बीत गए इस तरीके से करते करते लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो तब उन्होंने, राम जी ने क्रोधित होते हुए कहा, सको तब भय बिनु होई न प्रीति, कि भय के बिना प्रीति संभव ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना, नहीं बाद में बताती हूँ। अब देखो शव जीभ खींच कर कोवे चुबला चुबला कर खाते, जहाँ पे भी आपको खून, मांस, शव को खींचना, लपेट, खून में लथपथ होना, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे, वहाँ पे क्या होगा, विभत्स रस। ठीक है, और स्थायी भाव जुगुप्सा और घृणा। फिर देखो देख शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो अचेतन हो गई, अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य। ठीक है, अब देखो उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी गरज रही हैं। वो जब गरज रही हैं सिंधु लहरियां, लहरें जब गरज रही हैं तो डर लगने लगेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, भयानक रस और स्थायी भाव है। अब 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं आपको तथ्य में लिखवाना भूल गई थी, आप इन्हें भी नोट कर लो। जो वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव है वात्सल्य रति, भक्ति रस का स्थायी भाव होगा भगवत विषयक रति या अनुराग। ठीक है, और एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है कि जो बिहारी हैं वो किस रस के कवि हैं, तो बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। वो ये 3 पॉइंट्स भी आप अपने, जहाँ पे आपने तथ्य लिखे हैं वहाँ पर आप ऐड कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रस का जो अध्याय है यहाँ पूरा होता है। इसमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं जो हमारे चैनल की मेल आईडी है वो भी मैं आपको, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। ठीक है, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा समय लग जाए तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिएगा, लेकिन आपको जवाब उन प्रश्नों का ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आज की सेवा यहीं समाप्त होती।